बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको पाक इन्फो पोर्टल में वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपने नए होंडा CG125 बाइक का रिव्यू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि होंडा का ये CG125 बाइक एक बहुत ही पॉपुलर बाइक है। दोस्तों, अपनी पावर, परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से ये बाइक एक बहुत ही ट्रायल एंड टेस्टेड फार्मूला है। इसी वजह से एटलस होंडा अपने बाइक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करता, क्योंकि उन चेंजेस को आवाम की तरफ से पजीराई नहीं मिलती। जैसा कि आप जानते हैं कि होंडा के CG125 का ही डिलक्स मॉडल नहीं चला और होंडा को इवेंचुअली इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। पाकिस्तान में 125cc बाइक्स में एक सादा बाइक की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत ही पॉपुलर बाइक है। इसकी वजह आपके सामने है कि होंडा और उसके बाद एटलस होंडा की इस रीजन में एक बहुत ही ज़्यादा अरसे तक कायम रहने वाली मोनोपोली है। अगर आप एटलस होंडा के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो बड़ी कंपनियों में सुजुकी और यामाहा ही है, जिसमें से यामाहा की बात करें तो वो सिर्फ 125cc के मोटरसाइकिल्स बना रहा है, जबकि सुजुकी 150cc के मोटरसाइकिल भी पाकिस्तान में लॉन्च करता है। सुजुकी के मोटर बाइक पॉपुलर इस वजह से नहीं है क्योंकि इनके पार्ट्स रिलेटिवली महंगे होते हैं और इनकी सर्विस और मेंटेनेंस का जो नेटवर्क है वो होंडा के मुकाबले में बहुत ही लिमिटेड है। जबकि यामाहा ने अपने कदम काफ़ी हद तक जमा लिए हैं, लेकिन अगर आप होंडा की बात करें तो उनके मुकाबले में इनका मार्केट शेयर बहुत ही कम है। अगर आप चाइनीज़ बाइक्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारे चाइनीज़ बाइक्स की कंपनीज अपने बाइक्स में बेइंतहा फीचर्स इंट्रोड्यूस करा रही हैं, लेकिन होंडा अपने ट्रायल एंड टेस्टेड फार्मूला से आगे या पीछे जाने के लिए राज़ी नहीं। तो दोस्तों, लाइफ में हम किसी भी चीज़ को परचेज़ करते हैं तो यकीनी तौर पे हम कुछ ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं। ये बाइक ख़रीदने की पहली तो वजह होंडा की गुडविल है। गुडविल की बात करें तो गुडविल बैठे बैठे नहीं बन जाती। यकीनी तौर पर एक बहुत लंबे अरसे तक ये बाइक्स इस रीजन में हैं और ये कंपनी अपना एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए है। अगर आप चाइनीज़ बाइक से कंपैरिजन करें तो वो बाइक्स इन बाइक्स से काफ़ी कमज़ोर होते हैं। सेकंड पॉइंट है सर्विस। ये बाइक बहुत अरसे से बगैर किसी इनोवेशन के चल रहा है और सादा सी इसकी कंस्ट्रक्शन है। इस बाइक को बाय करने की थर्ड रीज़न थी कि मुझे एक ब्रांड न्यू बाइक करना था जो कि मेरे बजट के बीच में आ जाए, और इसके अलावा आप जानते ही हैं कि ये एक निहायत पॉपुलर बाइक। पावर की बात करें तो यकीनी तौर पर ये एक पावरफुल मशीन है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके बीच में कंफर्ट का लेवल अगर आप कंपेयर करेंगे सुजुकी या यामाहा के कुछ बाइक्स से, पर वो सफ़र कर रहा होगा। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूं जिसमें मेरा बाइक ने जब 100 किलोमीटर कवर किए तो मैं आपको उसका मीटर दिखाता हूं और उसके बाद 200 किलोमीटर्स का भी मैं आप लोगों को मीटर दिखाऊंगा। ये बाइक एक्साइज ऑफिस से मैंने खुद अपने नाम पर करवाया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उसका तरीका बताऊँ तो आप मुझे कॉमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बाइक के जो पहले 1000 किलोमीटर्स होते हैं ये बहुत अहम होते हैं। इसे हम बाइक का रनिंग पीरियड भी कहते हैं। इस पीरियड में आप कोशिश करें कि 125cc बाइक है तो 65 से 70 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड में बाइक को ना चलाएं। जब आप गियर शिफ्ट करें तो बहुत ही आराम से गियर को शिफ्ट करें। इसके अलावा अगर आप स्पीड की बात करें तो आप अपने RPMs पे ध्यान दें और वो बहुत ज़्यादा और बहुत कम ना हो। और सेकेंडली, जब आप गियर शिफ्ट करें तो आपका RPM का जो मीटर है उसकी रीडिंग देखें, यानी कि आप जब गियर शिफ्ट करें तो कोशिश करें कि बहुत RPMs पे आप गियर्स को शिफ्ट ना करें। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ब्रांड न्यू बाइक लेते हैं तो वो बाइक में बैटरी इंस्टॉल नहीं होती और साइड मिरर्स भी इंस्टॉल नहीं होते, जो अगर आप तो परचेज़ करने जा रहे हैं खुद होंडा के सेल सेंटर से तो वो तो आपको इसे इंस्टॉल करके दे देंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ऑनलाइन परचेजेस भी होती हैं जिस सूरत में आपको साइड मिरर और बैटरी खुद इंस्टॉल करना होती है। लेकिन घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी टाइम बैटरी को कहीं से भी इंस्टॉल करा सकते हैं, क्योंकि ये बाइक जैसे कि CG125 की बात हो रही है, ये सेल्फ स्टार्ट बाइक नहीं है। आपने इसे किक से स्टार्ट करना है तो आप इसको आराम से स्टार्ट करके यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको कोई नियरेस्ट कोई बाइक की शॉप मिले वहाँ पे आप इसकी बैटरी का एसिड या इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो आप इसमें फिल करा सकते हैं, जो कि अगर आप दराज से परचेज़ करते हैं तो वो आपको साथ देंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
कोशिश करेंगे कि बाइक से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।